वेलकम टू द थियो स्टडी हब। एमपीएस 3 का पार्ट 5 करेंगे हम। ठीक है, 3-4 लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो करते हैं। संघवाद पहले भी कर चुके हैं, हम दोबारा से कर रहे हैं। और संघवाद वाला क्वेश्चन अब तक आया नहीं है, तो अब आ सकता है, चांसेस हैं। इसको कर लेते हैं। संघवाद क्या है बेटा? सत्ता का दो या दो से अधिक स्तरों पर बंटवारा होना। ठीक है, दो हो या दो से अधिक हो। जैसे हमारे भारत में संघवाद है, हमारे यहाँ पे 3 है स्तर, केंद्र है, राज्य, फिर पंचायती समितियां हैं। ठीक है, संघवाद क्या है? एग्जाम्पल आप ले सकते हो भारत और अमेरिका का। अमेरिका में भी संघवाद है, लेवल जो है सरकार के बटे हुए हैं। अब ये कि भारत में त्रिस्तरीय है, केंद्र, राज्य और पंचायती। अब इनको सत्ता को ये बांटने का, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या? ऊर्ध्वाधर, और दूसरा क्या है? क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर में क्या? ऊपर से नीचे की तरफ, ये सबसे ज्यादा बड़ा केंद्र, उससे छोटा राज्य, फिर राज्य से छोटी पंचायती समिति। और दूसरी क्या है? इस तरीके से सीधा यूं बटेगा। इसमें क्या है? एक तरफ क्या आ रहा है आपका? कार्यपालिका, फिर इस तरफ बीच में क्या आ रहा है आपका? विधान पालिका, और इस तरफ क्या आ रहा है? न्यायपालिका। ठीक है, 3 ऐसे बटेंगे। इससे क्या है? पावर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और इसके मेन, इसके लक्षण क्या है? लिखित संविधान होता है, संशोधन हो सकता है संविधान के अंदर, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, संविधान सर्वोच्च होता है, वैध शासन प्रणाली होती है, मतलब लोकतंत्र होता है यहाँ पर। ठीक है, भारत में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। रीजन क्या है? कि कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली ना हो कि केंद्र से अलग होने की मांग कर ले। ठीक है, ज्यादा नहीं समझेंगे इसको, संवाद हमने बहुत बार किया हुआ है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन? प्रवासी कौन है और क्या है ये? कारण क्या है? प्रवासन लोग क्यों करते हैं? एक स्थान से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? तो ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? पहले प्रवासी का अर्थ देखो कि जो एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जा बसे, उसे क्या कहा जाता है? प्रवासी। अब इसके कारण क्या है? एक होता है इच्छा से, अपनी इच्छा से कर रहा है एक प्रवासी। ये गांव का लड़का था, बिहार से दिल्ली आया, अपनी इच्छा से आया, उसने किसी को मतलब कोई फोर्स नहीं था, उसके ऊपर अपनी मर्जी से आया। क्यों आया? रोजगार के लिए आया, या तो सुविधाओं के लिए आया कि उसको गाँव में अच्छी सुविधा नहीं मिली, तो इसलिए वो शहर आ गया। एक देश से दूसरे देश भी चले जाते हैं लोग कि उनको इंडिया में सही सुविधाएं नहीं मिल रही, उनके पास पैसा था, अच्छे पैसे वाले थे, अमेरिका चले गए, वहां जाके बस गए। ऐसे शिक्षा के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह प्रवास होता है। ठीक है, परिवार के लिए कि परिवार यहाँ रह रहा है और हम वहाँ पे काम के लिए गए थे, वापस प्रवासन कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ रह रहे हैं जाके। ठीक है, ये क्या? इच्छा से, कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा से तुम जा रहे हो, ये हो गया प्रवासी। दूसरा क्या है? शरणार्थी वाला। ये मजबूरी से होता है कि भूकंप आया, अब वो बंदा मजबूर है, वहां रहने की स्थिति इतनी खराब है, महामारी फैली हुई है, लोग मर गए, दब गए, अब वहां वो रह नहीं सकते, तो उन्हें क्या है? एक स्थान से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, आतंकवादी गतिविधियों के कारण वहां पे आतंकवाद फैल गया, जैसे सीरिया वगैरह वाला हुआ था, इराक वाला एरिया, कि वहां बहुत बुरी हालत है, तो लोग वहां कैसे रहेंगे? लोगों को उनका देश छोड़ के भाग कर दूसरे देशों में आना पड़ रहा है। एक जगह से दूसरी जगह लोग क्या है? भाग रहे हैं, उनके वहाँ सिचुएशन इतनी खराब है कि वहां रह नहीं सकते, जान का खतरा, तो वहां से भाग के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्या कहला रहे? प्रवासी, जो मजबूरी में कर रहे हैं। ठीक है, आपातकालीन स्थिति आ गई, किसी भी कारणवश आपातकालीन स्थिति है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, और इसके प्रकार भी हैं। ठीक है, कैसे? कि एक अंतर राज्य, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सिटी टू सिटी हो रहा है। एक पार राष्ट्र है कि एक जगह से दूसरे देश में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, कंट्री टू कंट्री। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में हो रहा है, और एक देश के अंदर भी होता है। 2 इसके ये प्रकार हो गए। और ये क्या है? ऊपर वाले में क्या कर बताना कि एक इच्छानुसार होता है और एक जबरदस्ती होता है। प्रभाव क्या पड़ते हैं? जनसंख्या बढ़ती है। दिल्ली का ही ले लो उदाहरण, सारे बिहार वगैरह के लोग, दूसरे अन्य शहरों के लोग दिल्ली में आके बस रहे हैं। दिल्ली की क्या जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक ही स्थान पर बढ़ती है जनसंख्या। एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई ले लो, संसाधनों की कमी हो जाती है एक जगह पे, जब इतने लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ एक ही जगह पे रही, तो संसाधन कम, रोजगार कम और असंतुलन पैदा होता है। इतनी भीड़ आके एक जगह रह रही है, तो जो संतुलन है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन, या तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, बताइए। तो आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का बताना है। 1857 की जो क्रांति है वहां से शुरू करना और एंड तक बताना, 47 तक, अगर राष्ट्रीय आंदोलन पूछे। लेकिन अगर बोले गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, तब आप क्या बताएंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, क्योंकि गांधी जी भारत कब आए थे? 1950 में, तो यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन और स्टार्ट होगा। और अगर वो वाला हो तो आपको पहले ये 1857 की जो पूरी क्रांति वाला टॉपिक है ना, ये बताना है। ठीक है,
कि मंगल पांडे जो थे वो आए, उन्होंने कारतूस जो था मुंह से छीलना था कारतूस को, उसके खिलाफ उन्होंने मना कर दिया कि हम इस कारतूस को मुंह से नहीं छीलेंगे। क्यों? क्योंकि इस कारतूस में गाय और भैंस और सूअर की चर्बी जो है ना, ये उससे बना होता है। तो हिंदू लोग गाय का मांस बिल्कुल भी उससे मतलब नफरत करते हैं, बिल्कुल हमारे लिए गाय जो हमारी माता के समान है ऐसे है। और जो मुस्लिम लोग है वो सूअर से नफरत करते हैं, और उसमें उस दोनों ही चीजों की चर्बी से बना था वो कारतूस। क्या होता है? ऐसे बॉम्ब होता है कारतूस, और उसको ना मुंह से छीलना होता है। पहले यहाँ पे एक वो उसकी वो लगी होती नीडल जैसे, उसको मुंह से ही छील के फेंकना होता है। बम होता है वो, कारतूस होता है उसको कहते हैं। तो इसके खिलाफ बहुत बड़े लेवल पे क्या है, हिंसा हो गई थी अंग्रेजों के खिलाफ कि हम तुमसे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। पूरा मतलब ये मान लो स्वतंत्रता संग्राम की जो नींव थी वो यहाँ पे 1857 में रख दी गई थी। पूरा ये टॉपिक है, इसको बता देना। फिर नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? गांधी जी भारत आए, अफ्रीका से आए थे, किसानों ने बुलाया था, 1915 में है। 1918 में इन्होंने अहमदाबाद वाला आंदोलन कर दिया। श्रमिक का जो था, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, श्रमिक आंदोलन जो हुआ कि मिल के मजदूरों के साथ बहुत गलत हो रहा था, उनके खिलाफ इन्होंने बोला। ठीक है, सारे ही आंदोलन अहिंसक होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होगा, खून खराबा नहीं, अहिंसक रूप से होंगे। चंपारण वाला होगा विद्रोह, जिसमें क्या है, नील की खेती होगी, नील की खेती के खिलाफ होगा। नील की खेती क्या है मैंने आपको समझा दिया प्रीवियस वीडियो में, आपको पूरा मैं डीप में समझा दिया कि नील की खेती क्या है, क्यों है। और ये चंपारण में कितना बड़ा हुआ, चंपारण बिहार का शहर है। ठीक है, फिर खेड़ा आंदोलन बता दिया मैंने। खेड़ा आंदोलन में भी क्या था, जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ हो रहा था, किसानों ने करवाया था कि हमसे कर मांग रहे हैं, वो भी लगान, दुगना लगान मांग रहे हैं, चाहे हमारी फसलें बर्बाद क्यों ना हो जाए, हमसे तभी लगान मांगा जा रहा है। ठीक है, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होगा। 1923 में क्या है, स्वराज स्टार्ट हो जाएगा। गांधी जी इस टाइम पीरियड में 6 साल के लिए जेल चले जाएंगे, इनको बंद कर दिया जाएगा, फिर ये बाहर आएंगे। असहयोग आंदोलन बड़े पैमाने पर चलेगा और ये बहुत फेमस हो जाएगा। तो ये तीनों स्टार्ट हुए ना आंदोलन, अहमदाबाद वाला, चंपारण वाला और खेड़ा वाला, ये बहुत बड़े लेवल पे हो गया था और बहुत ज्यादा गांधी जी फेमस हो गए थे कि भाई हम भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसमें क्या बेटा, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने को बोला गया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कि बॉयकॉट कर दो इनके द्वारा बनाई गई हर चीज को, क्योंकि जो जब भी हम इनकी चीज खरीदते तो इनका फायदा हो रहा है, हम क्यों खरीदें इनकी चीजें, इनको बॉयकॉट करो ताकि इनकी क्या सत्ता गिर जाए कि पैसा आ नहीं रहा। सरकारी नौकरियां, पद, स्कूल, कॉलेजेस सारे त्याग दो। जितने भी लोग सरकारी नौकरियों पे थे ना उस वक्त, अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, अंग्रेजी सेना में काम कर रहे थे, वो सब छोड़ दो, ये सब बातें। टैक्स ना दो बिल्कुल भी, जो भी टैक्स वगैरह ना, लगान वगैरह बिल्कुल ही मत दो, तो होगा ये। दांडी यात्रा स्टार्ट करी, जेल भरो यात्रा, जेल भरो आंदोलन स्टार्ट हुआ। दांडी यात्रा में क्या था, एक मुट्ठी नमक बनाया गया था। नमक पे इन्होंने वो बना दिया था कि नमक सिर्फ और सिर्फ हम ही बनाएंगे, कोई और नहीं बना सकता, किसी और ने बनाया तो उसे जेल हो जाएगी। दांडी यात्रा स्टार्ट कर दी गई, एक यहाँ से एरिया तक समुद्र तट तक चल के गए, यात्रा हुई और वहां पे जाके एक मुट्ठी नमक बनाया, जिससे क्या है, ये कानून तोड़ दिया इन्होंने कि कोई और नहीं बना सकता। रीजन क्या था, इन्होंने बोला था गांधी जी ने कि नमक एक ऐसी चीज है जो अमीर गरीब सब खाते हैं, और नमक पे भी इतना कर लगा देना, इतना महंगा कर दिया था इन्होंने नमक कि इंसान खरीद नहीं सकता, जो कि बहुत गलत चीज थी। तो इनका रूल्स है कि हम ही बनाएंगे, ये कोई और बना नहीं सकता, जो बनाएगा उसे पकड़ लेंगे। तो फिर क्या, गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, और ये क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में। 42 में बहुत ज्यादा बढ़ गया था ये सब आंदोलन वगैरह। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था कि अब तुम भारत छोड़ो और जाओ, पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी यहाँ पर। तो ये सारे आंदोलन आपको बताने हैं कैसे कैसे सिचुएशन हुई। 1857 वाला अगर टॉपिक आता तो ये भी बता देना। ठीक है, कि यहाँ पे हारे इसलिए थे क्योंकि नेतृत्व की कमी थी बस, बाकी इनके खिलाफ पूरा जोर शोर से आंदोलन हो गया था। उसके बाद ये सारे आंदोलन की डेट्स और इनके नाम लिख लो, पूरा बता दो, और क्या क्या कैसे कैसे, पूरी स्टोरी बतानी है आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट है, भारत में 1967 के बाद राजनीति की स्थिति। हमारा देश आजाद हो गया 47 में, उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हुई वो बतानी है। इस टाइम पीरियड में बड़ा ही आपातकाल का दौर बताया जाता है इसको, क्योंकि बड़ी खतरनाक सिचुएशन थी। अस्थिर सरकारें थी, सरकारें टिक नहीं रही थी, 5 साल कोई भी सरकार काम कर ही नहीं पा रही थी। नेहरू जी की मृत्यु हो गई, क्यों, चीन से वॉर हो गई थी हमारी, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे। नेहरू जी को बड़ा ट्रस्ट था कि हम दोनों भाई भाई, हम मिलके काम करेंगे, हम मिलके काम करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। उसने क्या है, अक्साई चीन का पूरा हिस्सा हथिया लिया। इनको, नेहरू जी को बहुत लोगों ने वार्न भी करा कि इतना उनसे दोस्ती सही नहीं है, वो हमारे एरिया में इतना घुस रहे हैं, ये ठीक नहीं है, पर ये माने नहीं। इनको बड़ा विश्वास था चाइनीज लोगों पर, चीन पर क्या चीन ने क्या है, वॉर छेड़ ली, जिस वॉर में हम हारे। भारत
और चाइना की जो वॉर थी उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ, बहुत सारे हमारे सैनिक मारे गए, अक्साई चीन का हमारा बहुत सारा हिस्सा उसने हथिया लिया, जिससे ना नेहरू जी को इतना आहत पहुंचा था, इतना मतलब धक्का लगा था कि उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु का कारण यहाँ आया। फिर क्या, आर्थिक नुकसान बहुत बड़े लेवल पे हुआ। फिर उसके बाद कौन है, लाल बहादुर शास्त्री क्या है हमारे पीएम बने, उनकी भी मृत्यु हो गई। ताशकंद समझौते में पाकिस्तान जो वो गए थे ताशकंद समझौते के लिए, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, दूसरे पीएम की मृत्यु हो गई, बैक टू बैक मृत्यु हो रही है। ठीक है, देश में सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, खाना नहीं था, खाद्य संकट में जी रहे थे हम लोग, खाना इतना भी नहीं था कि अब हम नेक्स्ट मील क्या खाएंगे, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो इन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी इन्होंने नारा दिया था कि आप लोग ना सब थर्सडे को लंच नहीं करो, थर्सडे का लंच जो है स्किप कर दो। और उससे फर्क पड़ा भी, क्योंकि सभी लोगों ने क्या है एक दिन का उपवास करा कि हम एक टाइम का खाना स्किप करते हैं, उससे क्या है खाना बचेगा। इन्होंने ऐसी सिचुएशन करी, ऐसा मतलब समाधान ये निकाला कि अब हम क्या ही कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये कहा था कि हरित क्रांति करवाओ, सस्ते से सस्ते बीज बेचो, खेती को प्रमोट करो ताकि खाना हो। ठीक है, तो ये इस वक्त खाद्य संकट भी चल रहा था। भारत की पहली महिला पीएम बनी इंदिरा गांधी, फिर इंदिरा गांधी आई। पार्टी एक ही चल रही थी तब से लेकर अब तक, 47 से 67 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी चल रही थी, कांग्रेस। पर अब क्या है, कांग्रेस में भी दो फाड़ हो गए, दो पार्ट में बट गई कांग्रेस। एक तरफ कांग्रेस ओ और एक तरफ कांग्रेस आर, दो गुट क्या है बट गए, क्योंकि आधे लोग इंदिरा गांधी के पक्ष में थे, आधे नहीं थे। ठीक है, तो कांग्रेस के दो बंटवारा हो गया, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, यहीं से ही कांग्रेस का जो होता ना ग्राफ गिरना शुरू हो गया था। ठीक है, पाक वॉर भी हो गई इस टाइम पे, भारत पाक वॉर हो गई, आर्थिक नुकसान हो गया, गुजरात में हिंसक दंगे हो गए, फिर भी पर्स को समाप्त कर दिया गया आर्थिक कारण। हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जो देसी रियासतें हैं जिनको प्रिवी पर्स दिया जाता था, उनको पैसे दिए जाते थे देसी रियासतों को, वो हमने क्या है यहाँ पे आके बंद कर दिया कि अब हम और पैसा नहीं दे सकते। जब हमने इनका विलय करवाया था भारत में 47 में, तो हमने इनके आगे ये शर्त रखी थी कि हम आपको खर्चा देंगे। ठीक है, आपके सत्ता को मेंटेन करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो सरकार देगी। पर सिचुएशन खराब थी, आर्थिक तंगी थी, तो ये बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1975 का आपातकाल जो इंदिरा गांधी ने लगाया था वो वाला, कांग्रेस हारी, बीजेपी आई, गठबंधन की सरकारों का आरंभ हो गया, बीजेपी का उत्थान हुआ और नई सरकारें, गठबंधन की सरकारें आने लग गई और कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया बहुत बुरी तरीके से। कांग्रेस मतलब मान लो यहाँ से यहाँ गिरी थी ऐसे। तो ये पूरी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करनी है पेपर में 2 से 2.5 पेज के अंदर। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखना, 500 वर्ड्स लिखने हैं आपको। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अब बेटा सिर्फ एक वीडियो आएगी या फिर 2 आएंगी, ज्यादा नहीं आएंगी। गिनती के 4 या 5 क्वेश्चन बचे हैं, वो करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। और किसी को कुछ ना समझा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।